संस्कार के अभाव में हर तरफ हाहाकार है। विचार प्रेषित करता हूँ, मन मांगता हूँ। मानवता मरती रहती है हर दिन के अखबारों में, नहीं कहीं संतोष दिख रहा मानवीय व्यवहारों में। हम सब एक सुनाई देता भाषण कविता नारों में, फूट पड़ी दिखती है केवल हर घर हर परिवारों में। फूट पड़ी दिखती है केवल हर घर हर परिवारों में। बहुमंजिले मकानों से जो ये विकास का दावा है, बहुमंजिले मकानों से जो ये विकास का दावा है, चकाचौंध वाले नगरों का जो ये बड़ा छलावा है, सड़कों और सुविधाओं का जी ये जो बड़ा छलावा है, सड़कों और सुविधाओं का जी ये जो खड़ा छलावा है, यह विनाश को अज्ञानी मानव का मात्र बुलावा है, यह विनाश को अज्ञानी मानव का मात्र बुलावा है। शिक्षा का उपहास दिखाई देता है, संस्कार नहीं है। कैसी शिक्षा पद्धति है? शिक्षा का उपहास दिखाई देता है, मानवता का नाश दिखाई देता है। नैतिकता स्वप्नों में पाए जाते हैं, सदचरित्र ग्रंथों में गाए जाते हैं। नैतिकता स्वप्नों में पाए जाते हैं, सदचरित्र ग्रंथों में गाए जाते हैं। विद्यालयों की क्या स्थिति है? शिक्षा का मंदिर भी अब व्यवसाय दिखाई देता है, संस्कार का लगभग अब अभाव दिखाई देता है। संस्कार का लगभग अब अभाव दिखाई देता है। पैसे देने वाले अपने पैसों पर ऐठे हैं जी, पैसे देने वाले अपने पैसों पर ऐठे हैं जी। संस्थापक व्यवस्थापक सब व्यवसायी बन बैठे हैं जी, संस्थापक व्यवस्थापक सब व्यवसायी बन बैठे हैं जी। शिक्षकों की क्या स्थिति है? पहले आज शिक्षक जो अपने भावों से क्रांति जगाया करते हैं, शिक्षक जो नौ पीढ़ी को सतपथ दिखलाया करते हैं, शिक्षक हैं जो कर्तव्यों का ज्ञान कराया करते हैं, अपने अधिकारों के हित लड़ना सिखलाया करते हैं, अपने अधिकारों के हित लड़ना सिखलाया करते हैं। समानता के अधिकारों का जो नित सबक सिखाते हैं, समानता के अधिकारों का जो नित सबक सिखाते हैं। आज असमान व्यवहारों से नित आहत पाए जाते हैं, असमान व्यवहारों से नित आहत पाए जाते हैं। राइट टू इक्वलिटी सिखाने वालों को ही के साथ ही अनइक्वल बिहेवियर। समानता के अधिकारों का जो नित सबक सिखाते हैं, असमान व्यवहारों से नित आहत पाए जाते हैं। सबके हित के प्रश्नों पर वे मौन कर दिए जाते हैं, वंचित शोषित उपेक्षित पीड़ित गौण कर दिए जाते हैं, वंचित शोषित उपेक्षित पीड़ित गौण कर दिए जाते हैं। क्या ये ही सीखा है हमने वर्षों के संघर्षों से? इतिहास उठा के देख लीजिए, शिक्षकों की हम भूमिका रही है हर संघर्ष में, हर क्रांति में। क्या ये ही सीखा है हमने वर्षों के संघर्षों से, त्रस्त रहे हैं और रहेंगे कल आज और परसों से। तुमसे ही तो नंदो जैसों के सिंहासन डोले हैं, 57 के अंगारे हैं 47 के सोले हैं, 57 के अंगारे हैं 47 के सोले हैं, 57 के अंगारे हैं 47 के सोले हैं। 1857 1947। मौन रहे तुम तो जग को पथ कौन दिखाएगा बोलो, घोर अंधेरा हरने को अपनी चिर निद्राएं खोलो, घोर अंधेरा हरने को अपनी चिर निद्राएं खोलो। मैं चरित्र के गरिमा का अन्वेषण हूँ, मैं चरित्र की गरिमा का अन्वेषण हूँ, नैतिकता के अवमूल्यन का चिंतन हूँ, नैतिकता के अवमूल्यन का चिंतन हूँ। मैं चरित्र की गरिमा का अन्वेषण हूँ, नैतिकता के अवमूल्यन का चिंतन हूँ। पश्चिम के अंधानुकरण का मंथन हूँ, पश्चिम के अंधानुकरण का मंथन हूँ, शिक्षा पद्धति के चोटों का क्रंदन हूँ। मैं चरित्र की गरिमा का अन्वेषण हूँ, नैतिकता के अवमूल्यन का चिंतन हूँ। पश्चिम के अंधानुकरण का मंथन हूँ, शिक्षा पद्धति के चोटों का क्रंदन हूँ। आंसू धोने वालों के आंसू दिखलाने आया हूँ, आंसू धोने वालों के आंसू दिखलाने आया हूँ। राष्ट्र जगाने वालों जागो तुम्हें जगाने आया हूँ, राष्ट्र जगाने वालों जागो तुम्हें जगाने आया हूँ, राष्ट्र जगाने वालों जागो तुम्हें जगाने आया हूँ। अभिभावकों की स्थिति क्या है? हर माँ बाप की इच्छा बस बच्चों की शिक्षा होती है, हर माँ बाप की इच्छा बस बच्चों की शिक्षा होती है। सारा जीवन यत्न उन्हीं की शिक्षा दीक्षा होती है, सारा जीवन यत्न उन्हीं की शिक्षा दीक्षा होती है।
व्यवहारों में उनके हर उद्देश्य सदा होता है जी, साधारण बातों में ध्यान विशेष सदा होता है जी, साधारण बातों में ध्यान विशेष सदा होता है जी। बच्चे के लिए क्या इच्छा होती है उनकी? जो भी हो जैसा भी हो, जो कुछ भी जरा कमा पावे, पर देश का स्वाभिमान बने। भारत भाग्य विधाता बनकर नाम देश का कर जावे। जो भी हो जैसा भी हो, जो कुछ भी जरा कमा पावे, भारत भाग्य विधाता बनकर नाम देश का कर जावे। पर उसकी शिक्षा के लिए इनको संघर्ष कितना करना पड़ता है। पर उसकी शिक्षा की कीमत बस 10-5 नहीं होती, पर उसकी शिक्षा की कीमत बस 10-5 नहीं होती। आंगन टेढ़ी बतला दे बस ऐसी नाच नहीं होती। कोई बहाना नहीं चलता है। आंगन टेढ़ी बतला दे बस ऐसी नाच नहीं होती। अब तो शिक्षा की कीमत 100 लाख हजार बहुत कम है। अब तो शिक्षा की कीमत 100 लाख हजार बहुत कम है। हर गरीब के आंखों में उसके ना पाने का गम है। हर गरीब के आंखों में उसके ना पाने का गम है। हर गरीब के आंखों में उसके ना पाने का गम है। पहले शिक्षा झोपड़ियों चौराहों पर मिल जाती थी। साधु भिक्षाटन करते थे, जगह जगह शिक्षाएं मिलती थी। सन्यासियों के भ्रमण का उद्देश्य ही वही होता था। पहले शिक्षा झोपड़ियों चौराहों पर मिल जाती थी, जो अज्ञान तिमिर के उर को क्षण में स्वयं मिटाती थी। पहले शिक्षा होती थी जो भिक्षा में हो जाती थी। रामकृष्ण नानक कबीर से पावन चरित्र बनाती थी। रामकृष्ण नानक कबीर से पावन चरित्र बनाती थी। रामकृष्ण नानक कबीर से पावन चरित्र बनाती थी। अब क्या स्थिति है? अब शिक्षा कई फ्लोरों वाले इमारतों में आती है। अब शिक्षा कई फ्लोरों वाले इमारतों में आती है। लेदर कैनवास कोट पैंट और नेक टाई ही पाती है। लेदर कैनवास कोट पैंट और नेक टाई ही पाती है। शिक्षा यह कैसी शिक्षा जो नहीं चरित्र बनाती है, और बच्चों की दीक्षा माँ बाप की इच्छा को खा जाती है। बच्चों की दीक्षा माँ बाप की इच्छा को खा जाती है। बच्चों का दीक्षांत समारोह और माँ बाप की सारी इच्छाएं खत्म। बच्चों की दीक्षा माँ बाप की इच्छा को खा जाती है। क्या ऐसी शिक्षा, क्या ऐसी ही शिक्षा गांधी का अरमान रहा है जी? क्या इसी राष्ट्र निर्माण हेतु जीवन कुर्बान रहा है जी? क्या इसी राष्ट्र निर्माण हेतु जीवन कुर्बान रहा है जी? तिलक गोखले भगत सिंह क्या इसीलिए कुर्बान हुए? तिलक गोखले भगत सिंह क्या इसीलिए कुर्बान हुए? नेताजी के संघर्षों के पूरे क्या अरमान हुए? नेताजी के संघर्षों के पूरे क्या अरमान हुए? ब्रिटिश काल के नियम अगर हो तो फिर कहो अलग क्या है? शिक्षा का मतलब फिर बोलो अलग कोई मतलब क्या है? शिक्षा का मतलब फिर बोलो अलग कोई मतलब क्या है? शिक्षा पद्धतियाँ बदल रही हैं शिक्षा पद्धति, लेकिन कितना सकारात्मक परिणाम आएंगे ये भविष्य बताएगा। ब्रिटिश काल का नियम अगर हो तो फिर कहो अलग क्या है? आज़ादी का मतलब फिर बोलो अलग कोई मतलब क्या है? मैं चरित्र के पुनरुत्थान की बाती हूँ। मैं चरित्र के पुनरुत्थान की बाती हूँ। भारत के चिर संस्कृतियों की थाती हूँ। भारत के चिर संस्कृतियों की थाती हूँ। मैं चरित्र के पुनरुत्थान की बाती हूँ। भारत के चिर संस्कृतियों की थाती हूँ। मैं केशव का पांचजन्य गर्जन हूँ जी। मैं केशव का पांचजन्य गर्जन हूँ जी। क्रांति हुतानल में कृतपाक हवन हूँ जी। क्रांति हुतानल में कृतपाक हवन हूँ जी। क्रांति हुतानल में कृतपाक हवन हूँ जी। इसीलिए मैं निर्भय मन के भय को भगाने आया हूँ। राष्ट्र जगाने वालों जागो तुम्हें जगाने आया हूँ। राष्ट्र जगाने वालों जागो तुम्हें जगाने आया हूँ। इसीलिए मैं निर्भय मन के भय को भगाने आया हूँ। राष्ट्र जगाने वालों जागो तुम्हें जगाने आया हूँ। राष्ट्र जगाने वालों जागो तुम्हें जगाने आया हूँ। शिक्षा का मतलब केवल तकनीकी ज्ञान नहीं होता, टेक्नोलॉजी। आजकल बस इसी शिक्षा पे फोकस किया जाता है। शिक्षा का मतलब केवल तकनीकी ज्ञान नहीं होता। हैकिंग साइबर क्राइम करने का अभिमान नहीं होता। हैकिंग साइबर क्राइम करने का अभिमान नहीं होता। हैकिंग साइबर क्राइम करने का अभिमान नहीं होता। शिक्षा का मतलब केवल पाखंड नहीं होता है जी। शिक्षा का मतलब केवल पाखंड नहीं होता है जी। बड़ी बड़ी बातें करने का ढंग नहीं होता है जी। बड़ी बड़ी बातें करने का ढंग नहीं होता है जी। शिक्षा नहीं जो बस धर्मों के हित लड़ना सिखलाती है। शिक्षा नहीं जो बस धर्मों के हित लड़ना सिखलाती है।
शिक्षा नहीं जो बात बात पर धरने पर बैठाती है, शिक्षा नहीं जो बात बात पर धरने पर बैठाती है, मानवता सिखला न सके क्या धर्म कोई हो सकता है। मानवता सिखला न सके क्या धर्म कोई हो सकता है, निर्दोषों की हत्या क्या सदकर्म कोई हो सकता है। निर्दोषों की हत्या क्या सदकर्म कोई हो सकता है। निर्दोषों की हत्या क्या सदकर्म कोई हो सकता है। निर्दोषों की हत्या क्या सदकर्म कोई हो सकता है। जरा बताओ उन बच्चों को ये क्या सबक सिखाते हैं। अभियंता के डिग्री धारक आतंकी बन जाते हैं। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो है इंजीनियरिंग के डिग्री होल्डर टेररिस्ट बन रहे हैं। जरा बताओ उन बच्चों को ये क्या सबक सिखाते हैं। अभियंता के डिग्री धारक आतंकी बन जाते हैं। पीएचडी करने वाले इस्लामिक स्टेट चलाते हैं। मैनेजमेंट करने वाले क्यों मानो बम बन जाते हैं। मैनेजमेंट करने वाले क्यों मानो बम बन जाते हैं। मैनेजमेंट करने वाले क्यों मानो बम बन जाते हैं। मॉरल साइंस बस एक ग्रेडिंग सब्जेक्ट है और कुछ नहीं। क्या कोई पाठ स्नेह करुणा का नहीं पढ़ाया जाता है। जीव मात्र पर दया करो क्यों नहीं बताया जाता है। सिर्फ नंबरों की दौड़ लगी हुई है। क्या कोई पाठ स्नेह करुणा का नहीं पढ़ाया जाता है। जीव मात्र पर दया करो क्यों नहीं बताया जाता है। जीव मात्र पर दया करो क्यों नहीं बताया जाता है। दान तितिक्षा परोपकार क्या नहीं सिखाया जाता है। दान तितिक्षा परोपकार क्या नहीं सिखाया जाता है। मानव होना क्या होता है क्यों नहीं बताया जाता है। मानव होना क्या होता है क्यों नहीं बताया जाता है। मानव होना क्या होता है क्यों नहीं बताया जाता है। क्या प्रातःकाल उठकर रघुनाथा नहीं बताया जाता है। रामचरितमानस की पंक्तियाँ चौपाई एक मैंने उठाई है। क्या प्रातःकाल उठकर रघुनाथा नहीं बताया जाता है। क्यों मातु पिता गुरु ना वही माथा नहीं सिखाया जाता है। सिर्फ चरण वंदन बहुत संस्कार दे जाता है। अभिवादनशीलस्य जो नित्य प्रणाम करते हैं उन्हीं की। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। हर मानव से मानवता का रिश्ता कौन बताएगा। ये बच्चों को कौन बताएगा ये चीज़। शिक्षा पद्धति की ये भूमि मतलब जड़ होती है, नींव होती है। हर मानव पहले मानव बनाओ, बाद में कुछ भी बनाओ। सारे स्किल बाद में, सबसे पहले मनुष्य को मनुष्य बनाए। हर मानव से मानवता का रिश्ता कौन बताएगा। हित करना स्वभाव है नर का कौन भला बतलाएगा। हित करना स्वभाव है नर का कौन भला बतलाएगा। जरा बताओ शिक्षा में किस शिक्षा की प्रायोरिटी है। जरा बताओ शिक्षा में किस शिक्षा की प्रायोरिटी है। शिक्षित लोगों में आज भला क्यों नैतिकता माइनॉरिटी है। शिक्षित लोगों में आज भला क्यों नैतिकता माइनॉरिटी है। शिक्षित लोगों में आज भला क्यों नैतिकता माइनॉरिटी है। मानव को मानव नहीं बना पाई तो कैसी शिक्षा है। मानव को मानव नहीं बना पाई तो कैसी शिक्षा है। सभ्यता नहीं सिखला पाई तो बोलो कैसी शिक्षा है। सभ्यता नहीं सिखला पाई तो बोलो कैसी शिक्षा है। सभ्यता नहीं सिखला पाई तो बोलो कैसी शिक्षा है। संस्कृतियां नहीं बचा पाई तो बोलो कैसी शिक्षा है। मानवीय गुण नहीं जगा पाई तो बोलो कैसी शिक्षा है। मानवीय गुण नहीं जगा पाई तो बोलो कैसी शिक्षा है। बोलो कैसी शिक्षा है जो त्याग नहीं सिखला पाती। ममता करुणा दया प्रेम वैराग्य नहीं सिखला पाती। यह कैसी शिक्षा है जो बस धन अर्जन की आदि है। मन बस सुख का प्यासा है और बुद्धि भौतिकवादी है। मन बस सुख का प्यासा है और बुद्धि भौतिकवादी है। मन बस सुख का प्यासा है और बुद्धि भौतिकवादी है। आज विश्व में जितनी भी समस्याएं बड़ी खड़ी हैं जी, उनमें शिक्षा के कमियों की केवल नींव पड़ी है जी। उसमें केवल शिक्षा के कमियों की केवल नींव पड़ी है जी। कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, एग्जाम्पल्स। प्रदूषणों के बादल बड़े घने हैं जो, पॉल्यूशन। प्रदूषणों के बादल बड़े घने हैं जो, विचार कीजिएगा शिक्षा की कमी है कि नहीं है। प्रदूषणों के बादल बड़े घने हैं जो, आतंकों के सीने खड़े तने हैं जो। आतंकों के सीने खड़े तने हैं जो। वैश्विक तापमान की यह जो चिंता है, ग्लोबल वार्मिंग।
वैश्विक तापमान की यह जो चिंता है, जनसंख्या वृद्धि का कौन नियंता है? हु कंट्रोल्स द पॉपुलेशन इंक्रीज? जनसंख्या वृद्धि का कौन नियंता है? कहो गरीबी किसके कारण आई है? बेरोजगारी की यह क्यों परछाई है? बेरोजगारी की यह क्यों परछाई है? वन विनाश का कारण क्या है बतलाओ? जीवनाश के जड़ को कोई दिखलाओ। पेड़ बचाओ क्यों चिल्लाना पड़ता है? शेर बचाओ क्यों दोहराना पड़ता है? प्रदूषणों के बादल बड़े घने हैं जो, आतंकों के सीने खड़े तने हैं जो। वैश्विक तापमान की यह जो चिंता है, जनसंख्या वृद्धि का कौन नियंता है? कहो गरीबी किसके कारण आई है? बेरोजगारी की यह क्यों परछाई है? वन विनाश का कारण क्या है बतलाओ? जीवनाश के जड़ को कोई दिखलाओ। पेड़ बचाओ क्यों चिल्लाना पड़ता है? शेर बचाओ क्यों दोहराना पड़ता है? शेर बचाओ क्यों दोहराना पड़ता है? शिक्षा का उद्देश्य अगर यह सच कर दिखलाना है जी, तो धरती इन परिणामों से क्यों अब तक खाली है जी? तो धरती इन परिणामों से क्यों अब तक खाली है जी? जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी क्या स्थिति है? उदाहरण समझ जाएंगे शायद आप बात को। पेरिस जैसे सम्मेलन से हाथ खींच लेता है हमारी अमेरिका जैसा देश, जो एजुकेटेड लिटरेट कहलाते हैं, जो एजुकेटेड लिटरेट कहलाते हैं, जो एजुकेटेड लिटरेट कहलाते हैं, सूट बूट और मर्सिडीज में आते हैं, सूट बूट और मर्सिडीज में आते हैं। उनके लिए विषय यह केवल चर्चा है, इस पर खर्चा बस फिजूल का खर्चा है, इस पर खर्चा बस फिजूल का खर्चा है। वैश्विक चिंताओं पर वे विश्वास नहीं रख पाते हैं, वैश्विक चिंताओं पर वे विश्वास नहीं रख पाते हैं। पेरिस जैसे सम्मेलन में साथ नहीं रख पाते हैं, पेरिस जैसे सम्मेलन में साथ नहीं रख पाते हैं। सरकारों को फिर आगे आना होगा, शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना होगा। लोगों को जगाना बहुत ज़रूरी है और सरकारों का योगदान इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकारों को फिर आगे आना होगा, शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना होगा। शिक्षा का उपहास करो मत सुन लो तुम, नैतिकता इतिहास करो मत सुन लो तुम। मानवता अगर यूं ही मरती जाएगी, संस्कृतियां कैसे जिंदा रह पाएंगी? मानवता अगर यूं ही मरती जाएगी, मनुष्य से मानवता अगर चली गई तो क्या बचेगा? मानवता अगर यूं ही मरती जाएगी तो संस्कृतियाँ कैसे जिंदा रह पाएंगी? संस्कृतियाँ कैसे जिंदा रह पाएंगी? शिक्षा के महत्व की फिर महिमा समझाने आया हूँ। राष्ट्र जगाने वालों जागो तुम्हें जगाने आया हूँ, राष्ट्र जगाने वालों जागो तुम्हें जगाने आया हूँ, राष्ट्र जगाने वालों जागो तुम्हें जगाने आया हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।